Hello students, good time to all. I am Chandan Kumar Pradhan. Welcome to your channel Chandan Physics. In this video, we are going to discuss the short questions of classical dynamics. Let's begin. एठारे आमे क्लासिकल डायनामिक्स डीएससी पेपर रो यूनिट नंबर 1 क्लासिकल मेकानिक्स पार्ट 1 यार 1 मार्क टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस गुडी को आलोचना करिवा. Question number 1. For a system of n number of particles with k holonomic constraints, the total number of generalized coordinates is. System रे n टा पार्टिकल अछि तबे n नंबर ऑफ पार्टिकल पाई हमर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम केते आसीबो 3n. ठीक सेइथरे पचारछि आमको टोटाल नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स केते बोली कैलकुलेट करिया पे पड़िबो. एक टोटाल नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स टा तार डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सहित समान हेबो. यानी n टा पार्टिकल पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3n किंतु ता संगे गोटे कंस्ट्रेंट अछि सेटा केउ प्रकार कंस्ट्रेंट गोटे हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट. केतुटा हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट अछि k नंबर ऑफ हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट. तेनु करी आर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रु 3n नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आसिला से आम हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट फेड़ी देले आम पाई जा टोटल नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स. देन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3n माइनस हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट k 3n माइनस k आसी जीव जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स टोटल नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स. क्वेश्चन नंबर 2. If the generalized coordinate is angle theta, then the corresponding generalized force has the dimension of. तर generalized force रो dimension टा force रो dimension संगे ही समान हबो. angle theta टा dimension लेस आसीबो. तर generalized force रो dimension टा force रो dimension सहित समान आसीबो. Work done by force on a particle due to its virtual displacement is called virtual displacement. कारणरू जेकोसी फोर्स जो गोटे पार्टिकल ऊपर पड़ुची से वर्क डन के प्रकार वर्क डन कहबा. दैट वर्क डन इज नोन एज वर्चुअल वर्क डन. वर्चुअल वर्क दैट वर्क इज नोन एज वर्चुअल वर्क. लाग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन आर डैश ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. लाग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन गोटे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. केमिति सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लाग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखुचे डी बाय dt ऑफ del l del qk dot minus del l del qk is equal to 0. और ऑर्डर टा केते सेकंड ऑर्डर सेकंड 2 टाइम्स हम डिफरेंशिएट करछे l stands for Lagrangian, qk stands for generalized coordinates. এই यूनिट डीएससी क्लासिकल डायनामिक्स तार सिलेबस वाइज डिटेल्स एक्सप्लेनेशन पाई तुम्हें माने चैनल रो प्लेलिस्ट रे क्लासिकल डायनामिक्स नाम रे टोटल वीडियो लेक्चर अवेलेबल अछि. तुमको से वीडियो लेक्चर को देखिया पाई पड़िबो. जदि तुमे से वीडियो लेक्चर देखुन तबे ए टर्म गुडी को सहित तुमे एक्वेंटेड होई परिबनी. एवं ए जो इक्वेशन गुडी को हम एठारे लेखिबा गोटे गोटे क्वेश्चन डायरेक्ट हम इक्वेशन लेखिबा ताको बुझिया पाई मध्ये कष्ट हबो. सेथिपाई तुमको सर्वप्रथम यही प्लेलिस्ट रे थिबा वीडियोज गुडी को ही देखिकी ताको बुझिया पाई पड़ियो. तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम चल जिबा. इफ देयर आर n particles with k constraints relations then the number of degrees of freedom is 3n minus k. is it true or false? हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन टा ता पर बेस थिला n नंबर पार्टिकल थिले तार डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आसीबो 3n k नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट से थ्रो फेड देले टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आसीबो. त माने एटा ठीक अछि ट्रू. द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स व्हिच आर सफिशिएंट टू कंप्लीटली स्पेसिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डायनामिकल सिस्टम. ताकू हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहउचे. जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होची सेही कोऑर्डिनेट जे गुडी कि इंडिपेंडेंट रहउची
आमे ता साहाय्य कौन डायनामिकल सिस्टम को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर दे पारिबा दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7 वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज इंस्टांटेनियस। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट टा इंस्टांटेनियस इनफाइनाइटिजिबल एवं इमाजिन ए गुड कहउची तार प्रॉपर्टी। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इंस्टांटेनियस ट्रू अछि। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज इमाजिन एंड इनफाइनाइटिजिबल ये मध्य ट्रू अछि। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ फ्री पार्टिकल। फ्री पार्टिकल पाई नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम केते तो फ्री पार्टिकल टा एक्स डायरेक्शन में मूव करिवो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम गोटे आसीबो वाई डायरेक्शन एक्स वाई प्लेन में मूव कले दुईटा आसीबो जो 3 डायमेंशनल मूवमेंट करिवो 3टा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आसीबो। आम ये जनरल पर्पस को यूज करिबा 3 डायमेंशन कंसीडर करिबा। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ फ्री पार्टिकल। फ्री पार्टिकल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 फॉर 3 डायमेंशन। व्हाट इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ए डम्बेल। डम्बेल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टा केते आसी जीवो डम्बेल पाई आमे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम केमिति बाहर करबा। डम्बेल का कहूचे ये भली किसी शेप को आमे कोन कहूचे डम्बेल कहूचे। दुईटा मास को आमे कोनोसी गोटे रड द्वारा कनेक्ट करछे ताको आमे कहूचे डम्बेल बोली। तो तार डिग्रीज ऑफ फ्रीडम केते आसीबो ये गोटे रिजिड बॉडी ये गोटे रिजिड बॉडी ताको गोटे लाइन द्वारा आमे जॉइन करछे। आप एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम केते आसीबो 3टा। आप एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम केतुटा 3टा यानी कि 6टा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किंतु लाइन टा गोटे कन्स्टेंट भलिया काम करिवो यानी कि 3टा 6टा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रु आमे कन्स्टेंट एक फेड देले आमे आप टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पाई जो डम्बेल पाई यानी केते आसीबो 5टा आसी जीवो तार डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। आप आसीबो 3टा आप आसी जीवो 3टा या पे आसी जीवो 3टा ए टोटल केते हे गला 6टा किंतु एथरो आमे गोटे फेडी दबा -1 जानि कर दबा -1 आसीले केते 5 ए लाइन टा गोटे कंस्टेंट भलिया यूज हबो 5टा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आसीबो डम्बेल पाई। राइट द इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट इन केस ऑफ रिजिड बॉडी पाई इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट कोन आछि तार पोजीशन जो लिखुचे आर आई जे तार स्क्वायर आर मैग्नीट्यूड टा आसी जाउची गोटे कांस्टेंट बोली ये गोटे कांस्टेंट भलिया यूज करिवो कोनसी गोटे रिजिड बॉडी पाई एटा हम केमिति लिखिबा एटा आर आई माइनस आर जे तार रिजल्टेंट लेट सी आई जे जहाँकि गोटे कांस्टेंट बोली आमे कहूचे व्हिच इम्प्लाइज दीपटर स्क्वायरिंग कर दियो आर आई माइनस आर जे स्क्वायर सी आई जे स्क्वायर गोटे पट साइड कहीं लेरी आर आई माइनस आर जे मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस सी आई जे स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन of constraint in case of rigid body. What do you mean by holonomic constraint? holonomic constraint क्या कहबा जे constraint टा हमर पोजीशन एवं टाइम रो फंक्शन हेथिवो जो इक्वेशन of the system which is corresponding to that of coordinate and time it corresponds to coordinate and time। हम जदि लिखिबा फंक्शन टा पोजीशन कोऑर्डिनेट कहले r1 r2 अप टू rn एवं t इज इक्वल टू 0 एभली किछि इक्वेशन हेल्प रे आमे हॉलोनोमिक कांस्टेंट को लिखुचे जा करेस्पोंड करूची कोऑर्डिनेट एवं टाइम को से सिस्टम को आमे रिप्रेजेंट करि परिबा हॉलोनोमिक कांस्टेंट कहि कि से भली भाबरे नॉन हॉलोनोमिक कांस्टेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन हॉलोनोमिक कांस्टेंट जे के इक्वेशन को सैटिस्फाई करबनी जो कांस्टेंट प्रीवियस इक्वेशन को सैटिस्फाई करबनी नॉट सैटिस्फाइंग एफ पोजीशन r1 r2 अप टू rn इंटू t इज इक्वल टू 0 आकु सैटिस्फाई जे न करिवो ताको हम कहि परिबा नॉन हॉलोनोमिक कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14 फॉर हॉलोनोमिक सिस्टम व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स एंड नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। फर्स्ट
आम जहाँ कहते जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स एवं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मध्य रिलेशन कौन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम केते आसीबो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स माइनस हॉलोनोमी कंस्ट्रेंट दिस इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स generalized coordinate k stands for holonomy constraints this is the constraints ये वाली किसी इक्वेशन आम रही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम केमी पाइबा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स रु कंस्ट्रेंट माइनस करदेले जहाँ आसो सी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डज ए रिजिड बॉडी मूविंग फ्रीली इन स्पेस गोटे रिजिड बॉडी फ्रीली मूव कर स्पेस रे तार डिग्रीज ऑफ फ्रीडम केते आसीबो तार डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6टा आसीबो 3टा ट्रांसलेशनल एवं 3टा रोटेशनल 3टा ट्रांसलेशनल आउ 3टा रोटेशनल एभली भाव में टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आसी जाउची 6टा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम राइट द एक्सप्रेशन फॉर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स इन केस ऑफ मोशन इन ए सिंपल पेंडुलम सिंपल पेंडुलम पाई जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स आम केमी लिखा यहाँ कहते आम गोटे सिंपल पेंडुलम धरवा सिंपल पेंडुलम एमती ऑसिलेट करुच्ची तेज ये भितर जो आंगलटा के थीटा दैट एंगल इज थीटा गोटे कोऑर्डिनेट द्वारा आम रिप्रेजेंट करदे टोटल सिंपल पेंडुलम को तेणु तार जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू थीटा Q stands for generalized coordinate generalized coordinate. Question number 17. A particle is constrained to move along the surface of a sphere. What is the number of generalized coordinates for that of this particle? गोटे पार्टिकल टे एक स्पीयर रो सरफेस ऊपर चलुची जोटा कि तार गोटे कंस्ट्रेंट तेज तार जनरलाइज कोऑर्डिनेट केते एक पार्टिकल पे टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम केते आसीजो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आसीजो 3टा किंतु तार कन्स्टेंट लगेगा केते गोटे कन्स्टेंट लगेगा तमाने तार डिग्री तार जनरलाइज कोऑर्डिनेट केते आसीबो 2 आसीजो इठा हम जे जनरलाइज कोऑर्डिनेट हम देखिबा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम माइनस कंस्टेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम केते आसी 3टा कंस्टेंट लगेगा केते गोटे तमाने 2टा आसीजो तापाई जनरलाइज कोऑर्डिनेट जे एक स्फेरिकल सरफेस रे मूव करुची राइट द एक्सप्रेशन फॉर जनरलाइज वेलोसिटी ये जोटा कहली जनरलाइज वेलोसिटी रो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम डायरेक्ट लिखबा किंतु तार एक्सप्लेनेशन कौन तार डेरिवेशन कौन से तुमको टोटल टॉपिक को ही जानिया पड़ो तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट रो जनरलाइज्ड वेलोसिटी रो एक्सप्रेशन आसीबो रेट ऑफ चेंज ऑफ जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट तामने समेशन ओवर के डेल आर के डेल क्यू क्यू के डॉट प्लस डेल आर के डेल टी डायरेक्ट लिखिदेली तुम्हें यार डेरिवेशन टा को ही देखियो राइट द एक्सप्रेशन फॉर जनरलाइज फोर्स ठीक से भाई भाव जनरलाइज फोर्स रो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समेशन ओवर आई एफ आई डॉट डेल आर आई डेल क्यू के डॉट डायरेक्ट तुम्हें इक्वेशन रु बुझीपार जो तुम डेरिवेशन टा जान केमी डिराइव करा जाउछि जनरलाइज्ड फोर्स को और फाइनली एक्सप्रेशन आसो से तुमको बुझा पड़ो केमी आम सिंपल वर्क डन कनसेप्ट यूज करचे एवं यही टर्मटा को कहीं हम जनरलाइज फोर्स बोली कहले स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क रा प्रिंसिपलटा कौन टोटल वर्चुअल वर्क ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स वैनिसेस एवं सिस्टमटा इक्विलिब्रियम कंडीशन रहिबो सेटा होची वर्चुअल वर्क स्टेटमेंट टोटल वर्चुअल वर्क of external applied force of external applied force vanishes
जदि भ्यानिश कर जाउची तेणुक सिस्टमटा आनी इक्विलिब्रियम में रहिबो एंड द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम टोटल वर्चुअल वर्क गोटे एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स कारण भ्यानिश कर जाउची तेणुक सी सिस्टमटा जानिक इक्विलिब्रियम अवस्था को आसी जाउची ताको कहा वर्चुअल वर्क कॉन्सेप्ट ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इफ द टोटल वर्क ऑफ द एक्चुअल फोर्स इज जीरो से स्टेटमेंटा ठीक अच्छे ना भूल अच्छे देखो जो स्टेटमेंटा आम कह नॉट करेक्ट कहीं नॉट करेक्ट ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम if the total work of the actual force is zero total force that is not a total work this one is the virtual work जहाँकि आमर डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल कहूँ टोटाल वर्क ऑफ दैट एक्चुअल फोर्सटा जीरो नुहे राइट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल मैथमेटिकल फॉर्म अगेन डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल एवं तार मैथमेटिकल फॉर्म डेरिवेशन ही एठारे तुमको देखा पड़ो समेसन ओवर आई एफ आई एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स माइनस पी आई डॉट इंटू डेल आर आई इज इक्वल टू जीरो ये जोटा आम कहे माइनस पी आई डॉट यहाँ कह जाए रिभर्सल इफेक्टिव फोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन एट देला रिभर्सल इफेक्टिव फोर्स माने जो फोर्स अप्लाई फल आम इक्विलिब्रियम कराउछे reverse effective force the system appears to be in equilibrium by introducing the reversal effective force minus pi dot rate of change of momentum nothing but force एवं फोर्सटा आम रिभर्स वे ताको यूज करवा जहाँ फल इक्विलिब्रियम करेबो जोटा माइनस पी आई डॉट जो टर्मटा डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल रे दैट टर्म इज नोन एज रिभर्सल इफेक्टिव फोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 D'Alembert's principle does not involve the force of constraint. If the statement is correct, question number 24, that is not correct. Does not involve the force of constraint. Force of constraint ऊपर ही डिपेंड करुची D'Alembert's principle टा तेणुक ये स्टेटमेंट करेक्ट नुहे What are the generalized coordinates for the two particles in a double pendulum constraint to move in a plane? गोटे प्लेन रे दुईटा पार्टिकल मूव कर डबल पेंडुलम लक्ष्य कर यहाँ गोटे पार्टिकल अन्य गोटे पार्टिकल डेटे एमती मूव कर आम जेनरलाइज कोऑर्डिनेट जब लिखा आपको जब डिस्क्राइब करवा थीटा 1 द्वारा आपको डिस्क्राइब करवा थीटा 2 द्वारा यानी दुईटा जेनरलाइज कोऑर्डिनेट ही आसीबो द लाग्रांजियन इज गिवन बाय L is equal to T minus P kinetic energy minus potential energy T stands for kinetic energy V टा potential energy तो लाग्रांजियन टा स्केलर क्वांटिटी की yes it is scalar quantity energy difference गोटे स्केलर क्वांटिटी on what factors does Lagrangian of a system depend केन फैक्टर उपर Lagrangian डिपेंड कर Lagrangian केमिति लिखुचे ता होची जनरलाइज कोऑर्डिनेट तार वेलोसिटी एवं टाइम डिपेंड होची का संगे ना generalized coordinate generalized velocity and time ये तीनटा जांग फैक्टर ऊपर ही डिपेंड करुच्ची लाग्रांजियन कौन से सिस्टम राइट हैंड लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन डी बाई डी टी ऑफ डेल एल डेल क्यू के डॉट माइनस डेल एल डेल क्यू के इज इक्वल टू 0 एल टा लाग्रांजियन क्यू के हूँ जनरलाइज कोऑर्डिनेट
write the value of Lagrangian of one dimensional harmonic oscillator. one dimensional harmonic oscillator पे Lagrangian केते लिखिया kinetic energy minus potential energy आर kinetic energy केते हाफ m x डॉट रो स्क्वायर वन डायमेंशन माने गोटे कोऑर्डिनेट हम नेले फर्स्ट डिफरेंशिएशन कले माइनस पोटेंशियल एनर्जी हाफ k x स्क्वायर अछि Lagrangian वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 राइट द एक्सप्रेशन फॉर Lagrangian फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। गोटे पार्टिकल जार मास स्मॉल m अछि ताको ग्रेविटी रे हमें फॉल कराइले ता पे हमें Lagrangian केमिति लिखिबा ता तीनटा कोऑर्डिनेट आनि यूज करिया थ्री डायमेंशन L is equal to kinetic energy minus potential energy. Finally यार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन केते आछिबो हाफ m x डॉट स्क्वायर y डॉट स्क्वायर z डॉट स्क्वायर माइनस m g z। एई भली भाबरे आमे शॉर्ट क्वेश्चंस गुडी को देखिनेले जाके थिला क्लासिकल डायनामिक्स डीएससी पेपर रो यूनिट नंबर 1 क्लासिकल मेकानिक्स पार्ट 1। Each question carries 1 mark. A question number 1 to 12, then question number 13 to 23, and finally question number 24 up to 30. So it is useful and informative notes. Let me wind up the session. Thank you.